गुड मॉर्निंग एवरीवन। राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और घर पे सभी ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, मंगलवार की सुबह है और मैं खाना खुना बनाने की जो मेरी तैयारी है वहाँ से ही ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे चने और सोयाबीन दोनों उबलने को डाल दिए हैं, जो कि मैंने रात को भिगोने को डाले थे। साथ ही में गैस पे मैंने चढ़ा दी है चाय। तो यहाँ पे चाय चढ़ाऊँगी और यहाँ से फिर आग लेके जाऊँगी और बाहर चूल्हे में आग भी जलाऊँगी। तो एक बार आग हम जला चुके हैं, लेकिन फिर भी बुझ जाती है जब हम दूसरे कामों में लग जाते हैं ना। तो पहले मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी, तो जितने मेरे बाहर झाड़ू लगा उतने में आग जो है ना वो बुझ गई। तो थोड़ा सा पानी गर्म हो जाता है, नहाना होता है तो नहाने के लिए पानी गर्म हो जाता है उसमें। आजकल वैसे भी गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में इतना ज़्यादा गर्म पानी तो नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पे साथ के साथ चाय भी बनती रहेगी और इसके साथ ही मैं यहाँ पे आटे का जो कटोरा है वो भी लेके आ गई थी फ्रिज से। तो थोड़ा सा आटा बच गया था रात को गूँथा हुआ ना, तो वो मैं लेके आ गई हूँ। यहाँ पे थोड़ा ठंडा हो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर का। और वैसे तो हमें इतना सा आटा नहीं होता है, फिर से गूँधूँगी अभी, लेकिन निकाल लेते हैं ना साइड को तो हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने चाय में दूध डाला और मैं ना 3-4 बार इस तरह से फेंटा लगा लेती हूँ चाय में जब मैं दूध डालती हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप भी लगाते हैं इस तरह से। मुझे अच्छा लगता है इस तरह से ना थोड़ा फेंटा लगा के। और यहाँ पर मैं अग्नि देवता जो हैं उनको अभी चाय जो है चढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले बनता है ना खाना, तो हम जैसे कुछ भी चाय बन गया, खाना बन गया, तो वो सबसे पहले अग्नि देवता जो हैं बशंदर भगवान उनको लगाया जाता है। और बचपन से ही ऐसा सीखा है हमने, मतलब मायके में भी इस तरह से होता था और यहाँ पे भी होता है। तो इस तरह से सबसे पहले हम जो अग्नि देवता है, साक्षात देवता है हमारी धरती पे, इनको लगाया। और यहाँ पे जो बची हुई चाय है वो मैं वापस लेके आ गई और वो मैंने इसी में डाल दी है वापस। तो चाय में अच्छे से उबाली आ चुकी है, तो चाय बना के मैंने रख दी, लेकिन पी नहीं है अभी क्योंकि मम्मी भी अभी यहाँ नहीं थे और मुझे फटाफट से सारे काम जो है वो निपटाने होते हैं सुबह के टाइम, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन में लगी हूँ झाड़ू लगाने। तो वैसे तो रात को भी लगाया था थोड़ा सा, लेकिन फिर भी सुबह के टाइम थोड़ा झाड़ू मतलब लगाना ज़रूरी होता है कि थोड़ा थोड़ा सा मतलब ऊपर ऊपर से कर दिया। और वैसे तो बाद में भी जब सारा कुछ नाश्ता वगैरह करके हम हो जाएंगे फ्री, उसके बाद भी हो जाती है सफाई, लेकिन अभी भी थोड़ा सा करना ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू लगा लूँगी और उतने में जो है अभी बच्चे जो हैं वो सोए हुए हैं, तो तब फटाफट से काम हो जाता है जब बच्चे सोए हुए होते हैं। जब तो बच्चे उठते हैं ना, और यहाँ पे कैमरा के सामने बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ रही है। तो ऐसा ही करती हूँ मैं कई बारी ना, पहले दाल सब्जी डाल लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पे किचन में अंदर झाड़ू लगाती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा फेंकने चली गई हूँ मैं। तो हमारी जो गोबर की है ना थाच है, वहीं पे डाल देती हूँ, क्योंकि वहाँ से ना फिर इसमें चला जाता है गोबर में और सड़ भी जाता है। और यहाँ पे मैंने डस्टबिन रख दिया और चूल्हे में अभी समदा देख रही थी, पीछे आ गई है फिर से। थोड़े से लहसुन है जो वो यहाँ से चुन लूँगी। और ये हमने मसाले के लिए जो खिले हुए होते हैं ना लहसुन, ये साइड में रखे हुए हैं। तो ये ऐसे ही सुखाने को रखे हुए अभी धूप में, इसको साफ़ करके किसी एक क्रेट में रखना पड़ेगा ताकि वहाँ से हम इसको मसाले के लिए यूज़ कर सकें। और वैसे तो जो साफ़ लहसुन है वो हमने ग्रेड करके रख लिए हैं, जो कि हम बेचने को देंगे। तो थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई थी इनमें, यहाँ पे कटोरे में पानी डालूँगी, इनको धो लूँगी, क्योंकि गंदगी तो गंदगी होती है, चाहे वो मिट्टी हो चाहे कुछ और हो। तो इसको धोऊँगी पहले और फिर जो बाकी इसके छिलके बचते हैं उनको भी साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे साथ ही साथ में देखिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं नैना के लिए स्कूल के लिए लंच कर लेती हूँ तैयार। तो आज उसको मैं कुछ ज़्यादा और नहीं दूँगी। ब्रेड लाई हुई थी हस्बैंड ने, लेकिन ये ब्रेड ना छोटे वाली लेके आए, बड़े वाली सैंडविच ब्रेड नहीं लाए। तो छोटे वाली ब्रेड लाई हुई थी और यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी जो होता है ना क्रश, वो लिया हुआ है। तो मुझे ना जैम से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये जैम में थोड़ा ऐसा लगता है कि रियल फ्रूट का टेस्ट ही नहीं आता उसमें, ऐसा लगता है कि टोटली जो है आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड किया हुआ है। लेकिन जब हम ये स्ट्रॉबेरी क्रश खाते हैं ना गुडरिच का, तो काफ़ी अच्छा है ये, ऐसा लगता है कि सच में ही स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैं ये लेके आई हूँ। और ये ना केक में भी यूज़ होता है, तो दोनों चीज़ों के लिए हो जाएगा, मेरे बच्चों के लिए भी और साथ में केक के लिए भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से ब्रेड में लगा लिया और मैं ना ब्रेड को सेकूँगी नहीं, ऐसे ही दूँगी इसको, क्योंकि ना फिर सेक के थोड़ी ये कड़ी सी हो जाएगी और बच्चों को अच्छे से खाने को नहीं होगी फिर ना। और इसके मैंने 4 पीसेस कर लिए ताकि इसके लंच बॉक्स में आ सके। तो वैसे तो मैं ज़्यादातर पराठा देती हूँ, सब्जी फुल्का देती हूँ,
दाल चावल देती हूँ। लेकिन कभी-कभी ना बच्चों को कुछ चेंज भी होना चाहिए। वैसे ब्रेड में इतना हेल्दी तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी कई बारी ना बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कुछ काम कर लेने चाहिए। कई बारी होता है ना, बच्चों को मन होता है कि हमें ये खाना है, और फिर बच्चे क्या होता है ना कि स्कूल में दूसरे बच्चों का भी लंच देखते हैं कि मम्मा उनको ये दिया हुआ था, ब्रेड दी हुई थी मम्मा। तो वैसे ब्रेड इतना हेल्दी ऑप्शन नहीं है। जो हमारी अपनी गेहूँ की रोटी होती है ना, चपाती, वो बहुत हेल्दी होती है, लेकिन बच्चे नहीं समझते ना ये बात। बच्चों को ऐसे होता है कि मम्मा हमें ये नहीं करके देती। तो यहाँ पे मैंने ये लगा लिया था, और साथ ही मैं घर पे खाने के लिए भी यहाँ पे ये देखिए बना के रख लिया है मैंने। तो धैर्य और सार्थक दोनों के लिए भी बना के रख लिया, क्योंकि धैर्य का लंच नहीं जाता तो वो भी यहीं पे खाएगा। तो इसके बाद मैं आ गई थी बाहर, और यहाँ पे जो मैंने डाले हुए हैं ना चने, साथ में उसको तड़का लगाने के लिए, तो यहाँ पे एक कड़छी में तेल ले लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ ना कि मैं हमेशा नाप के ही डालती हूँ तेल, ऐसे आईडी से नहीं डालती। कभी कभार हो जाता है ऐसे भी। यहाँ पे देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, और अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ साबुत मेथी। तो पिसा हुआ जीरा तो मेरे पास है, लेकिन अभी तक साबुत जीरा नहीं लाया हुआ है। मैं ना हस्बैंड से सोचूँ कि मंगाऊंगी, लेकिन फिर मैं ना भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे बस प्याज जो है, लहसुन जो है अच्छे से भून, मैंने चॉपर में दोनों को अच्छे से चॉप कर लिया था, और यहाँ पे जो है सारे मसाले एक साथ डाल दिए हैं एक ही उसमें। तो ये बस एक साथ डाल दूँगी मैं, क्योंकि ये इक्वल उसके होते हैं ना, ये पतले मोटे एक साथ ही पक जाते हैं। यहाँ पे देखिए प्याज जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से भून चुके हैं। थोड़ी देर अगर और लेट हो जाती ना तो सारे जल के कोयला बन जाते हैं। तो यहाँ पे मसाला जो है मेरा बस भून चुका है, और मैंने आज बनाए हैं सोयाबीन और चने। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये कॉम्बिनेशन, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। साबुत चने होते हैं ना, काले चने, और साथ में सोयाबीन, तो इनको मैंने रात को ना भिगो के रखा हुआ था, ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ था, और अभी सुबह उबाल के लगा दिया है इसका तड़का। तो इसको दाल को तड़कने के बाद यहाँ पे कुकर जो है उसको साफ़ करने लग गई, क्योंकि जो चीज़ अभी जल्दी जल्दी में साफ़ हो जाती है ना तो हो ही जाती है। और फिर मुझे चावल भी बनाने थे इसके साथ, तो चावल बनाने के लिए ना फिर मैं कुकर को पहले धो के रख लूँगी, क्योंकि ना फिर बाद में तो बहुत ही ज़्यादा काला हो जाता है। फिर अगर हम जैसे सोचेंगे ना कि एक बार में ही करके बस इसको ऐसे ही यूज़ करते रहेंगे बार बार, तो बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, अपने को ही दिक्कत हो जाती है। क्योंकि साफ़ तो मुझे ही करना है, अभी भी मुझे ही साफ़ करना है, बाद में भी मुझे ही साफ़ करना है। तो क्यों ना मैं अभी इसको थोड़ा और साफ़ करके रख लूँ, ताकि ये चावल बनाने के टाइम बाद में ज़्यादा और काला ना हो। तो बस कुछ इस तरह से थोड़ी सी समझदारी अगर हम यूज़ कर लेते हैं ना, तो हमारे काम जो है वो, अब ये तो है कि आपको धोना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा 2 मिनट लगाने पड़ेंगे, लेकिन फिर साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे जो इसको धोने का पानी था ना टब में इकट्ठा हुआ, इसको जो मैंने वहाँ पे खीरे वगैरह लगाए हुए ना उसमें डाल दूँगी। 2-3 ही है यहाँ पे लगाए हुए, ज़्यादा नहीं है, तो इस तरह से उनको भी पानी मिल जाता है, टब में धोते हैं। हाँ जी, तो अभी दाल सब्ज़ी जो है वो मैंने तड़क ली है, और आधा काम जो है वो हो चुका है। अभी हम बच्चियाँ जो है उनको चुगने के लिए खोल रहे हैं। तो पहले ही जाना है इसने, जान दो इसको, चुगती नहीं है ये। हटे रानी, चलो भी भागेगी ये सारे को ना, इसको रस्सी में बांध के रखना पड़ता। नहीं, पेड़ में बांधनी पड़ती, बीच पेड़ में मारनी क्या को। हाँ जी, तो अभी मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी। मेरा जो घर का काम है इंक्लूडिंग बच्चों को स्कूल भेजने तक का, और मैं यहाँ कुछ ढूंढ रही थी, वो कहाँ गया। तो बच्चों को स्कूल भेज दिया, नाश्ता कर लिया, बर्तन धो दिए, और गाय चुगने को खुली हुई थी ना वो आई, उनको बांधा। फिर वहाँ पे जो डाली के छिट्टे होते हैं ना, आजकल हमारे बांध खिलाते हैं, उसके छिट्टे वो चुग लिए, उसको रख दिया। और उसके बाद आके मेरे बर्तन का ढेर धोने को रहता था, वैसे ही बर्तन भी धो दिए, और किचन जो है वो क्लीन कर लिया। सुबह ही मैं, मतलब मेरा ये है कि रात को सोने से पहले भी थोड़ा थोड़ा झाड़ू लगा के रखती हूँ, और सुबह उठने के बाद फिर से झाड़ू लगाती हूँ, तो किचन जो है ना वो क्लीन ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो फिर उस टाइम नहीं कर पाते हैं। जो यहाँ पे बर्तन है मैंने धो के सारे सेट करके रख लिए। और अभी वैसे तो ना घर में अगर देखा जाए तो कोई काम नहीं होता, लेकिन घर में इतना काम होता है ना कि छोटा छोटा काम, और जो ना बिल्कुल दिखता भी नहीं है, और सोचते हैं कि घर में जो रहते हैं ना वो क्या काम करते होंगे।
तो चलिए अभी यहाँ पे एक छोटा सा काम ऐसा ही और है जो मुझे दिखा था, वो मुझे करना है वो काम। ये देखिए, ये ना मेथी उस दिन जो लाई थी ना, थोड़ी सी मैंने आपको बताया था कि मुझे फिर से मिली तो मैं लेके आई थी, और कुछ थोड़ी सी एक दिन की भी थी, तो ये झाड़ ली है यहाँ पे। ये देखिए, ये झाड़ ली है और अभी इसको करेंगे हम साफ़। तो सबसे पहले तो क्योंकि थोड़ी सी है ना, तो ये जो डस्ट पैन है ना, इसमें भी हो जाएगी साफ़। और इसको मैं इस तरह से रखूँगी ना यहाँ पे, और इसको इसमें को डाल दूँगी। ये देखिए, इस तरह से अब इसको हम बछोड़ेंगे। तो वैसे तो नहीं, ये बिछोड़ने का काम जो है वो छाछ में होता है, लेकिन ये ना थोड़ी सी थी छाछ में, तो ये दिखनी भी नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे डस्टबिन जो होता है ना वही ले लिया था। तो इसमें जो ये कबाड़ जैसा है ना, ये उड़ जाएगा और बाकी जो मेथी मेथी है वो पीछे रह जाएगी इस तरह से बिछोड़ने से ना। और उसके बाद मैं इसको धोऊँगी, धो के रख दूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो यहाँ पे सार्थक जो है ना, बस वो पीठ में चढ़ा रहता है, खेलता रहता है, और मैं इसी तरह से इसके साथ काम करती रहती हूँ। ये देखिए, इसकी नौटंकी इतनी होती है ना, बहुत ही ज़्यादा नौटंकी होती है। तो माँ को ना कभी बोझ नहीं लगता बच्चों का, वो बच्चों को पीठ में उठा के भी काम करती है। यहाँ पे देखिए, मेथी को धोने लग गई थी मैं। बाद में मैंने कहा था ना आपको कि मैं कुछ धो के भी इसको साफ़ करूँगी। तो ये देखिए, जो ऊपर का है ना, इसमें कुछ धनिया भी था मिक्स, और कुछ जो पोले पोले दाने होते हैं ना मेथी के, वो भी निकल जाएंगे। तो इसको भी मैं फेंकूँगी नहीं, वेस्ट नहीं जाएंगे ये भी। इसको जो है ना, हम इसको डालेंगे कहीं ऐसी जगह में जहाँ पर ये दोबारा उग जाएँ। तो यहाँ पे ना मैं वो धनिया मतलब मेथी जो है धो के रखी थी, वो फेंकने आई थी ना, जो उसका ऊपर से कूड़ा निकला। तो यहाँ पे सार्थक जो है वो लग गया ज़िद करने की, मम्मा अंगूर खाने हैं। तो हमारे आंगन में, मैंने आपको बताया ना कि हमारे अंगूर की बेल है, इसमें छोटे छोटे अंगूर लगते हैं, बहुत बड़े नहीं, लेकिन मीठे होते हैं खाने में। तो जब ये पकते हैं तब, तो आजकल जो है ये थोड़े थोड़े पकने लगे हुए हैं। और इसमें ना एक साथ नहीं पकता सारा कुछ, इसमें ना बीच बीच में पकते हैं दाने, जैसे कोई दाना बीच में पकेगा, सारे नहीं पकते एक साथ। तो यहाँ पे सार्थक की डिमांड हो रही थी भाई अंगूर खाने की। देखिए कैसे वो कर रहा है कि मम्मा अंगूर दे दो, अंगूर दे दो। तो अभी सार्थक को दिए हुए हैं मैंने खाने को अंगूर। जितनी देरी में वो अंगूर खाएगा, और मेथी जो है वो मैंने धो के रख ली, जितनी देरी में वो अंगूर खाएगा उतनी देरी में मैं कर लेती हूँ कुछ थोड़ा सा काम। क्योंकि यहाँ से अभी हमने सुबह जो बच्चियाँ हैं ना, वो चुगने को छोड़ी हुई थी। तो 2 गाय हैं ना जो वो घर में ही थी, तो उनके लिए कुछ घास काटना है मुझे यहीं पे। और मम्मी जो है अभी घर पे नहीं है, हमारे गांव में हुई भी है एक डेथ। तो बहुत ही बुज़ुर्ग थे वो बेचारे जो थे यहाँ पे, क्या बोले उनको, मामी बोले, नानी बोले, और बहुत काफ़ी बुज़ुर्ग थे। तो उनकी हुई है डेथ, मम्मी गए हुए वहाँ पे। ये देखिए हमारे घर के पास ही हमने जो नेपियर लगाया हुआ है ना, सिर्फ वही हरा हुआ है। ये देखिए बाकी सूखा सूखा, बाकी सब कुछ सूखा है। तो ये जो नेपियर है इसको मैं काटूंगी। और यहाँ पे हमने चेरी जो है उसकी बुआई भी करी हुई है, जब अभी बारिश हुई थी ना तब लगाई थी ये। लेकिन ये देखिए कैसी सूख गई है ये भी, बिना बारिश के ना कुछ भी नहीं होता। चलिए पहले काट लेती हूँ ये घास। शंख ध्वनि हो रही है। इस टाइम ले गए उन्हें उनको, नानी को। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
और मैं सोची हूँ यहाँ मैंने ये घास काटना था, पर अब मेरे को डर लग रहा है कि ये चिमड़ियाँ ना मेरे को ना खा जाए इधर, क्योंकि इनका घर जो है ना वो घास के बीच में होती है ना आजकल, तो पता भी नहीं लगता इनका, घास के बीच में होती है बैठी हुई। उधर वाला काटती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2-3 पूड़े जो हैं वो मैंने काट लिए थे। अभी इसको लेके आऊँगी यहाँ से और गाय को डालूँगी। तो अभी व्लॉग जो है ना मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा हो रहा है शायद, और व्लॉग का एंड जो है मैं यहीं पे ही कर रही हूँ। मुझे अभी करनी है साफ़ सफाई। तो अंदर ना झाड़ू नहीं लगाया, सुबह के टाइम ना बाहर ही झाड़ू लगाया था, अंदर झाड़ू नहीं लगाया है। अभी झाड़ू लगाना है अंदर, और बाकी 1-2 छोटे मोटे और काम है वो भी सोचा है करने को। तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, फिर कल के व्लॉग में आएगा वो। मुझे उम्मीद है कि व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूँ ना आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। गांव में ऐसे ही होता है, पहले बाहर का काम कर लेते हैं सुबह, और फिर अंदर जो है वो बाद में करते हैं, क्योंकि धूप में ना अंदर का काम तो हो जाता है, बाहर का काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कुछ इस तरह से टाइम मैनेजमेंट होता है हमारे काम का, और कोई फ़िक्स नहीं होता हमारा रूटीन, कब हम सुबह के टाइम बाहर का काम करने चल जाएंगे, कब हम सुबह के टाइम अंदर का काम करेंगे, फ़िक्स कुछ नहीं होता। और फ़िक्स वहाँ पे होता है ना जहाँ पे एक ही रूटीन फॉलो होता है हमेशा, कि हाँ जॉब वाले हैं सुबह 7-8 बजे सबने निकलना ही है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 7-8 बजे निकलना नहीं होता। कभी कोई गेस्ट आ जाता है तो और टाइम चेंज हो जाता है, फिर हर काम का ऊपर नीचे आगे पीछे टाइम हो जाता है, इस तरह से होता है। तो चलिए बस अभी का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। जय सिया राम, जय माता दी, बाय बाय।